नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों आज हम लोग बिहार बिजली विभाग BSPCL टीवी थ्री का दोस्तों रिजल्ट का दोस्तों पूरा अपडेट देखना है। ठीक है कि रिजल्ट कब आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिजल्ट आने वाला उसका कट ऑफ क्या रहेगा दोस्तों, इस पर हम लोग इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और रिजल्ट पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया है, उसको हम आपको बताएंगे दोस्तों, और पूरा डेट एग्जैक्ट बताएंगे कि कब तक रिजल्ट आने की पूरा दोस्तों संभावना है। तो वेट एंड वॉच कीजिए दोस्तों, पूरा देखते हैं। और एक और बात करेंगे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन है तो आशा है, ये कैसे हमारे लिए जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन है तो आता है, इसको दोस्तों विद प्रूफ आपको बताएंगे। ठीक है, बस चैनल पर बने रहिए, थोड़ा देर रुकिए, सभी चीज़ एक एक करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला अगर बात करें, हम लोग यहाँ पर मेनली कट ऑफ पर बात करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट अपडेट पर बात करने आए। सबसे पहले बात करें तो वैकेंसी जो आई थी दोस्तों, तो वैकेंसी यहाँ पर टोटल पोस्ट 2156 पे दोस्तों वैकेंसी आई। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम दिया गया था। कट ऑफ वेरिएशन जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, उसमें दोस्तों आपको प्लस माइनस 2 मार्क्स लेके चलना है। तो जो मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें हो सकता है 2 मार्क्स बढ़ जाए, 2 मार्क्स घट जाए, रिजल्ट एग्जैक्ट आने के बाद। ठीक है, इसलिए हम अभी से पहले ही आपको बोल दे रहे हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा, जो मैं यहाँ कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा। ठीक है, तो एक एक करके चलिए दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ जान लेते हैं मेल का, फिर फीमेल का, और फिर आगे का दोस्तों सारा चीज बात करते हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, या किसी अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं, ठीक है, मेल कैटेगरी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कट ऑफ 75 नंबर से लेकर 80 नंबर आने वाला है दोस्तों। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, हम बोल दिए पहले ही कि जो भी बता रहे हैं नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन बोला गया है, तो जो भी हो नॉर्मलाइज करके ही आएगा। ठीक है, उसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें दोस्तों, ये तो उन्हीं को मिलेगा जो बिहार स्टेट के होंगे। ठीक है, तो उनका मार्क्स 70 नंबर से लेकर 75 मार्क्स तक रहने वाला है। ठीक है, आगे आएंगे तो दोस्तों BC कैटेगरी आ जाएगा, इसमें दोस्तों आपको 68 नंबर से लेकर के 74 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला। ठीक है, इसके बाद दोस्तों EBC की बात करें तो देखिए यहाँ पर 67 नंबर से लेकर के 72 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला। उसके बाद SC कैटेगरी की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखिए 62 नंबर से लेकर के 64 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ST कैटेगरी की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखिए 55 नंबर से लेकर के 60 नंबर रहने वाला है दोस्तों। जो भी मार्क्स यहाँ बताए नॉर्मलाइज है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम लोग दोस्तों फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एक एक करके पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों फीमेल में अगर कोई यूआर कैटेगरी से या कोई अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई किए, यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, तो दोस्तों आपका कट ऑफ 65 नंबर से लेकर 70 नंबर तक रहने वाला है। ठीक है, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 60 नंबर से लेकर 65 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 55 नंबर से लेकर 60 नंबर। दोस्तों हम फीमेल के लिए बोल रहे हैं कि जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं दोस्तों ये नॉर्मलाइज है। ठीक है, नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा किसी को नहीं सोचना है कि ज़्यादा है तो ये नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज होने पर नंबर बढ़ता ही है दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाइए। EBC कैटेगरी में बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखिए 53 नंबर से लेकर 56 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है EBC कैटेगरी का गर्ल्स के लिए। SC कैटेगरी में बात करें तो 47 मार्क्स से लेकर के 52 मार्क्स तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, ST कैटेगरी में बात करें दोस्तों तो 45 नंबर से लेकर 50 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये हो गया दोस्तों कट ऑफ की बात कर दें किसका कितना रहने वाला है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अब दोस्तों एक बात कि दोस्तों पेपर जो है एक शिफ्ट में नहीं हुआ है, मल्टी शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो मल्टी शिफ्ट में बहुत सारे जब शिफ्ट होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आयोग के द्वारा किया जाता है, ताकि किसी को अगर हार्ड मिल गया, किसी को एकदम ईजी मिल गया तो सभी को बराबर किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन है तो आता है, क्यों ये टॉपिक लिखा गया है तो समझिए पहले बात। मान के चलिए यहाँ पर दोस्तों पेपर 3 प्रकार से आता है, एक तो हो गया इजी, दूसरा होगा दोस्तों पेपर मॉडरेट हो सकता है। ठीक है, और तीसरा दोस्तों पेपर हार्ड हो सकता है। ये तीनों कैटेगरी में दोस्तों किसको कितना नॉर्मलाइज मार्क्स मिल सकता है इस पर दोस्तों पहले बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपका पेपर इजी रहा होगा, इजी सेक्शन में मिला होगा तो दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं 0 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स तक ही बढ़ सकते हैं। मतलब 0 कहने का ये है कि आपका मार्क्स अगर 70 है तो इसमें 0 जोड़िए, मतलब कोई मार्क्स नहीं बढ़े तो आपको कोई मार्क्स नहीं घटे, लेकिन मार्क्स घटेंगे नहीं, इसका दोस्तों पूरा गारंटी है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ आगे आ जाइए कि अगर मॉडरेट कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं कि आपका पेपर मॉडरेट रहा तो दोस्तों यहाँ पर आपका 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक दोस्तों आपका बढ़ सकता है मार्क्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 नंबर तक आपका बढ़ सकता है। अगर आप एकदम हार्ड कैटेगरी में दोस्तों पढ़ गए थे, आपको पेपर मिल गया था, तब दोस्तों आपको उसी प्रकार से नंबर भी बढ़ाया जाएगा, जैसे 10 मार्क्स से लेकर के 12 मार्क्स तक आपके पेपर में नंबर बढ़ सकते हैं रिजल्ट आए। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद दोस्तों
अब मान के चलिए किसी को इजी है और वो ज़्यादा मार्क्स उठा चुका है, जिसको कम है वो कम, मान के चलिए हार्ड पेपर मिला हो कम उठाया हो, तो उसको कैसे उसको बराबर किया जाएगा इस सिनेरियो को पहले समझिए। ठीक है दोस्तों, आशा किसी को भी खोना नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ मान के चलिए कोई स्टूडेंट ये है, उसने नंबर दोस्तों लाया 75। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उसका नॉर्मलाइजेशन 0 से 2 है। हम मिनिमम लेकर सकते हैं कि 0 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो दोस्तों 75 पर ही रह गया। कट ऑफ हम यूआर का ले लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 75 है कट ऑफ। चलिए ठीक है, मान के चलिए 75 कट ऑफ है, ये तो यहाँ पर मैच कर रहा है, ये तो पार कर चुका है। चलिए ठीक है, कोई स्टूडेंट बी है, उसको दोस्तों पेपर हार्ड मिल गया था। ठीक है, इसको से वो 10 नंबर कम ही उठा पाए। पेपर हार्ड था फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, चलिए 10 नंबर मार्क्स फिर भी कम है, तो ये तो वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कट ऑफ यहाँ तो 75 दिखा रहा है, तो ये तो नहीं पहुँच रहा है, कैसे होगा? देखिए हम आपको बोले हैं कि मिनिमम 10 मार्क्स तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब मिनिमम 10 मार्क्स बढ़ने का क्या मतलब है? मैक्सिमम 12 भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम लेकर सकते हैं। यहाँ मिनिमम भी है 10, 75। क्या ये भी कट ऑफ पर पहुँच गए हैं? जरूर, स्टूडेंट भी वहाँ पर पहुँच गया। इस प्रकार से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब दोस्तों कहिए कि मॉडरेट वाले का क्या, वो भी तो था, उसको भी तो एकदम इजी भी नहीं मिला, एकदम हार्ड नहीं, लेकिन फंसा तो वो भी। वहाँ देखिए मान के चलिए कोई मॉडरेट कैटेगरी से सी दोस्तों बिलोंग कर रहा है, वो दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए यहाँ वो 70 मार्क्स लाया, क्योंकि उसका पेपर मॉडरेट था, तो जरूर इससे हार्ड वाले से 5 नंबर ज़्यादा ही उठाया होगा। तो दोस्तों उसको मान के चलिए 5 मार्क्स उसको मिनिमम हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर 75 वाले में आ गए, तो सिलेक्शन यहाँ पर भी उनका भी हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि सभी को इक्वल किया जा सके। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर सभी को एग्जाम्पल लेकर के बताएं, किसी को छोड़े नहीं, सभी में दोस्तों आपको बताएं कि किस प्रकार से हो। और दोस्तों इस प्रकार से मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, वो यहाँ मान के चलिए हार्ड पेपर था, जैसे बी स्टूडेंट हार्ड, यहाँ डी कोई स्टूडेंट है, पेपर तो हार्ड था लेकिन मार्क्स दोस्तों 60 भी उठा पाए, तो क्या उसका होगा? जरूर होगा। कैटेगरी में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों तो जरूर होगा। मान के चलिए कोई कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आ गया, 70 मार्क्स से 60 नंबर लाया, 10 मार्क्स जुड़ गया, 70 हो गया, तो क्या वह कट ऑफ पार कर गया? ईडब्ल्यूएस का पार कर चुका है, वहाँ पर पहुँच चुका है, तो उसका जरूर होगा। इसलिए कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं आशा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी वालों का कम मार्क्स वालों का भी होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप ये मेरे वीडियो पर कमेंट करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों अब सबसे मेन बात जिसका आप इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, रिजल्ट कब तक, सबसे मेन अपडेट रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए हम लिखे भी है रिजल्ट आखिर कब। तो देखिए दोस्तों बीएसपी जिस सीरीज में एग्जाम लेती है उसी सीरीज में रिजल्ट भी देती है। सबसे पहले दोस्तों जेई का एग्जाम लिया गया, उसके बाद सीसी यानी कोरेस्पोंडेंस कलर किया स्टोर असिस्टेंट का, फिर TG3 का इसका रिजल्ट दोस्तों क्लियर हो चुका है। इसका वेटिंग है, इसका वेटिंग है, हम लोग इसका जानने के लिए यहाँ पर आए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पहले इसका रिजल्ट क्लियर होगा अभी दोस्तों सितंबर में और फर्स्ट वीक में, इसका दोस्तों आने का पूरा संभावना है। यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ कि फर्स्ट वीक से लेकर के अक्टूबर का, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों थर्ड वीक का लेटेस्ट से लेटेस्ट इतना आप मान के चलिए, फर्स्ट वीक से लेकर थर्ड वीक तक आपको TG3 का रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था नया अपडेट कि आपको बिल्कुल भी आप समय नहीं गंवाना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए हम आपको बोले हैं कि अगर आपको कोई क्यूरी है, अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं दोस्तों एकदम वीडियो में सारी चीज़ बता दूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से कैसे बनवाना है, ये सभी चीज़ क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।